So let's see one important question asked in Amazon, Google, Meta, ServiceNow. ServiceNow भी अच्छी कंपनी है. ओके, तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम सब एरे का सम निकालना है आपको. ओके, सम निकालना है भाई, मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ है. अगर पॉजिटिव नंबर है तो सारे नंबर को जोड़ के रिटर्न कर दो कि भाई जो हमारा एरे का साइज है वही सब एरे है, राइट. बट यहाँ पे हमें दिए हुए हैं नेगेटिव नंबर, और जैसे नेगेटिव नंबर आए तो एक डिजाइन पैटर्न तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, वरना बेकार है. डिजाइन पैटर्न है आपका कडेन्स एल्गोरिथम. कडेन्स चाचा एक है हमारे, उनकी एल्गोरिथम है. वो क्या कहती है कि भाई तुम लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर मैं हूं तो तुम क्या करो, नेगेटिव नंबर्स को इग्नोर कर दो, ठीक है, एंड पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स को जीरो कर दो और पॉजिटिव नंबर्स का सम लेते चलो. अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि दो पॉजिटिव मिलके भी नेगेटिव बनाते हैं, दो नेगेटिव मिलके भी पॉजिटिव नंबर बना सकते हैं, राइट. तो इसी वजह से यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर्स को जीरो कर रहे हैं. यहाँ पे सोल्यूशन को देखो, ये करेंट एल्गोरिथम को ही फॉलो कर रहा है. हम क्या करेंगे, एक करंट सम लेंगे विच इज, यहाँ पे मैं करंट सम लिख देता हूँ, करंट सम विच इज जीरो. ओके, एंड मैक्सिमम हमारा क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब मिनिमम वैल्यू. अब हम क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे अपने लूप को. तो सबसे पहले हमारे पास इंडेक्स में क्या है, जीरो इंडेक्स में -2, हमें -2 मिला, -2 हमने ले लिया. -2 आप देखोगे करंट सम में आप क्या करोगे, -2 डाल दोगे. क्यों, क्योंकि करंट सम जीरो है, 0 प्लस -2. ओके, एंड माइनस जो मैक्स सम है उसमें आप माइनस इन्फिनिटी कर दोगे -2, क्योंकि मैथ डॉट मैक्स हमने लिखा है. तो मैक्स सम और करंट सम में बड़ा क्या है, -2 ऑफ कोर्स, मिनिमम वैल्यू से. तो अब हम देखेंगे यहाँ पे एक ये लॉजिक है आपको जो याद रखना है कि करंट सम अगर लेस देन जीरो है, तो जैसे -2 है तो हम इसको जीरो कर देंगे वापस. यही हमारी कडेन्स एल्गोरिथम का मेन पंच पॉइंट है, ठीक है. अब हम फिर आएंगे 1 पे. करंट सम ने जोड़ा 1 + 0 1 हो गया. अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये नेगेटिव तो नहीं है, तो करंट सम को हम 1 रहने देंगे और मैक्सिमम सम को हम 1 कर देंगे. नेक्स्ट आ गया -3 -1 या -3 +1, तो ये हो जाएगा करंट सम हमारा क्या, -2. एंड मैक्सम को भी बाद में अपडेट करेंगे, अभी 1 ही रहने देंगे क्योंकि -2 से ज्यादा है. एंड करंट सम को फिर से हम कर देंगे इधर 0. समझ रहे हो, मतलब हम जीरो एलिमेंट, जो नेगेटिव एलिमेंट्स उनको टर्मिनेट कर रहे हैं विद 0. 4 आ गया. अब 4 और +0 कितना हो गया, 4 हो गया ऑफकोर्स, ठीक है. और 1 ऑफकोर्स ही बात है, मैथ मैक्सिमम सम हमारा 4 हो जाएगा क्योंकि वो 1 से बड़ा है. अब आए -1, तो 4 - 1 कितना होगा भाई, +-1 3 आ जाएगा. अब यहाँ पे हम चेक करेंगे मैथ डॉट मैक्स में से क्या 4 बड़ा है 3 बड़ा है, 4 बड़ा है ऑफकोर्स, और ये भी लॉजिक अप्लाई नहीं होता है. नेक्स्ट आ गया हम 2. अब जो हमारा करंट सम है वो हमारा क्या है इस समय 3, लेकिन हमने 2 जोड़ा, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 5 ले लेंगे यहाँ पे. अब 4 से बड़ा है, ऑफकोर्स बड़ा है भाई, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 5 ले लेंगे. अब उसके बाद फिर 1 आया, तो 5 और 1 कितना हो गया, ये भी 6 हो गया. अभी भी ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, और यहाँ पे हमने मैक्सिमम भी 6 कर दिया. अब मेरे भाई नेक्स्ट है -5, तो 6 + -5 कितना हो गया आपका, ये आ जाएगा 1. तो क्या 1 मैक्स, यहाँ तो करंट सम तो 1 हो गया, नेगेटिव में नहीं जाएगा ये, ठीक है, लेकिन 1 हो गया. लेकिन क्या ऐसे बड़ा है, नहीं है, तो मैथ डॉट मैक्स को अपडेट करेंगे नहीं. सेम ऐसी 1 + 4 कितना हो गया, 5 हो गया. तो क्या मैक्स से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो हम आउटपुट रिटर्न कर देंगे 6. ये है कडेन्स एल्गोरिथम. और इतने डिटेल में समझाया, नहीं समझ में आया तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो, मैं भी, ठीक है. और देखो यहाँ पे अगर 4 की जगह ना, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, 6 होता तो 6 + 1 कितना हो जाता 7, तो हम 7 रिटर्न करते, राइट. तो अगर ये कोड चाहिए तो कमेंट कर दो कोड, और भी डीएसए के क्वेश्चंस के लिए भाई फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, एंड लाभ. ओके.